Today I will show you my scorecard for motivation. Make a full strategy plan. ये है मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, जिसमें ये है मेरा मेंस का स्कोर, और इसमें आप अभी भी पढ़ने बैठते हो ना तो आप भी स्कोर कर सकते हो अच्छा। और ये नहीं बना नॉट सेट, मैंने कर दिया से, ये मेरे पीडिएफ से एलएमआर, ये 4 पेज और एलएमआर मेरे यहाँ पे इसका टॉपिक आ गया देखो, तो वो जाके से और एक पेज पढ़ना। कम्युनिटी के सीधे नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेंड भी किया है, तो वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि 30 तक अपना एमएसएन खत्म कर दो, फिर 1 वीक बचेगा, उसमें आप नॉन नर्सिंग कर सकते हो, उसमें आप रिसर्च कर सकते हो। Hello future nursing officers, I'm Shogun Naik and welcome back to my channel. Today I will show you my scorecard for motivation and the other thing. I make a full strategy plan जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी जो आने वाले जैन फैब मार्च हैं, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं नॉर्थ से 10 दे रही होती आपकी जगह तो मैं यही प्लान जो है फॉलो करती, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए फॉलो तो आप करना, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी स्ट्रेटेजी अलग है या आपका वे ऑफ स्टडी अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये वीडियो क्योंकि मुझे सब पूछ रहे थे कि दी अब बहुत कम टाइम बचा है, स्ट्रेटेजी बता दो हम कैसे करें, तो मैं इसीलिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोर कार्ड से। उसमें मेरा जो परसेंटाइल था वो था 98.5 परसेंटाइल। तो मैं आपको स्कोर कार्ड शो करूँगी अभी एंड आप खुद देख लो। ये है मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, जिसमें मैंने टोटल 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड मेरे रॉन्ग गए थे 18 और करेक्ट आंसर थे मेरे 68, और तब जाके मुझे 98.59 परसेंटाइल आया था। एंड ये जो ब्लैंक आंसर्स 14 दिख रहे हैं ना आपको, मैंने 85 अटैम्प्ट किया था, बट एक क्वेश्चन में मुझे बोनस पॉइंट मिला था। वो इसलिए क्योंकि हमारे एक जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन था ना वो उसके ऑप्शंस में आंसर जो था वो 4 ऑप्शन गलत थे, मतलब करेक्ट आंसर नहीं डाला था उन्होंने, तो उसका हमें एक प्लस पॉइंट मिला था। ये है मेरा मेंस का स्कोर, और इसमें मैंने टोटल 146 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मे बी, एंड उसमें से मेरे 14 जो थे वो ब्लैंक गए थे, क्योंकि 160 टोटल क्वेश्चन आते हैं और मेरे करेक्ट आंसर थे 111 और रॉन्ग हो गए थे 35। लेकिन 111 में से जो 35 रॉन्ग हुए थे तो नेगेटिव करके मेरा 99.3 आया था टोटल स्कोर, और उसकी वजह से जो मेरी परसेंटेज थी वो थी 62। तो अब मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा दिया है एंड नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने मई से ही सीरियसली पढ़ाई की थी, तो मेरे पास कितने मंथ थे, मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर में तो एग्ज़ाम था। 4 मंथ मैंने अच्छे से पढ़ाई की और 5th मंथ में मेरा ऑलरेडी एग्ज़ाम था। तो अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हो ना इस टाइम पे भी, तब भी आप निकाल सकते हो नॉर्थ सेट 10, क्योंकि आपने एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था मैंने जब मैं नॉर्थ सेट अपने टाइम पे जब मैं नॉर्थ सेट 9 के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि वो वहाँ दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल है वो छोड़ के आए थे, और उन्होंने 2 मंथ में सिर्फ 2 मंथ में प्रिपरेशन की थी, और 2 मंथ वो कहीं नहीं गए थे बाहर, गेट तक नहीं गए थे वो घर के, और उन्होंने नॉर्थ सेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया था। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका क्लियर ही नहीं होगा या अब टाइम चला गया है, अभी भी बहुत सारा टाइम है। अगर आप अभी भी पढ़ने बैठते हो ना तो आप भी स्कोर कर सकते हो अच्छा, और आपको भी मिल सकता है अच्छा एम्स। तो स्टार्ट कर दो अभी भी प्रिपरेशन बहुत सीरियसली, बिल्कुल फ़ोन वोन साइड कर दो, और बस यही होना चाहिए कि मेरा एक टारगेट है कि मुझे नॉर्थ सेट 10 करना है, और लग जाओ उसमें, इतना हार्ड वर्क करो कि बस ये 3 मंथ आप पढ़ लोगे तो पूरी लाइफ आपकी मतलब सिक्योर है एक टाइप से। मेरा भी ऐसा था, मैं भी ऐसे नहीं था कि मैं आई थी तो मैं एकदम वैसे हो गई कि हाँ बहुत अच्छी टॉपर स्टूडेंट थी और मैंने एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन जब मैंने ऐसे सोच लिया कि अब मुझे करना है तो मैंने बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई की, और फिर मैंने तभी डांस ली जॉइन की जब मेरा हो गया। क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचती रहती ना तो मेरा नहीं होता। मेरा तो स्टार्टिंग से ऐसा माइंडसेट था कि नॉर्थ सेट में मेरी कहीं रेंज में था ही नहीं आसपास, और तब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना नॉर्थ सेट की, तब भी मैं कभी कभी ऐसा सोचती थी कि मेरे लिए नहीं बना नॉर्थ सेट, मैं नहीं कर सकती। नॉर्थ सेट तो कितने अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, इतने टॉपर जो बोलते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की इतने घंटे पढ़ाई की, तब जाके होता है। बट जब मैंने स्टडीज़ की थी तो मैं सुबह 9 से रात के 9 तक भी पढ़ती थी, बट ऐसा नहीं था कि वो कंटिन्यू था। वो बोलने के लिए ऐसा लगता था कि हाँ मैं 12-12 13-13 घंटे बैठ रही हूँ, बट उस बैठने में मैं कितना स्टडी कर रही हूँ वो सिर्फ अगर आप पूरा निचोड़ निकालोगे तो वो सिर्फ 10-11 इतने आवर्स होता है। अब सेकंड बात करते हैं नोट्स की, कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, कि मैंने एलएमआर कैसे बनाए थे और अपने नोट्स कैसे बनाए थे, कैसे मैंने लास्ट मिनट पे शॉर्ट किया उनको, दिखाती हूँ मैं आपको 1 मिनट। ये मेरे पीडियाट्रिक्स के नोट्स एंड ये मेरे पीडियाट्रिक्स के एलएमआर। देखो ये है नोट्स जो मैंने अपनी क्लासेस के टाइम पे बनाए थे, और ये है एलएमआर। अब आप एक चीज़ देखो कि एलएमआर हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना वो मैं बताती हूँ इस एक पेज में एलएमआर के ये वाले नोट्स कितने आए। ये फ्रंट पेज सारा जैसे मैं पढ़ने बैठी थी, और मैंने लास्ट मिनट पे ऐसा सोचा कि एक बार एलएमआर बना लेती हूँ, क्योंकि वो लास्ट टाइम पे मैं रिवाइज भी कर लूँगी और साथ साथ में लिख लूँगी, तो और अच्छे से लर्न हो जाएगा, और जो ऑलरेडी लर्न है वो रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना तो मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट कर दी, ऐसा नहीं किया मैंने कि पूरा पूरा मैंने यहाँ लिख दिया और छाप दिया। देखो आप सिर्फ इतना लिखा है मैंने, ग्रोथ क्या है डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, ऐसे करके सारा। और ये
एक पेज, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, और ये फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, सेवन्थ पेज जो कि आपको स्कल दिख रहा है, सेवन्थ पेज, और ये एट्थ पेज। ये सारा ये मेरे लॉन्ग वाले नोट्स थे, ठीक है। बोन एजिंग आ गया यहाँ पे नेक्स्ट, बट ये 3 पेज, 3 भी नहीं 4 पेज, और LMR में मेरे यहाँ पे स्कल का टॉपिक आ गया देखो। तो वो 4 पेज थे और ये सिर्फ 1 पेज पढ़ना है मुझे। तो है ना ये ईजी, कितना क्विक रिवीजन करने के लिए इतना ईजी बनाओ चीज़ों को आप भी। अब मेरे ये लॉन्ग नोट्स हैं सारे, ये देखो पीडियाट्रिक्स के, ये सारा, ये बहुत सारा था, इसलिए मैं आपको बड़े बड़े वाले नोट्स नहीं भेज पाती क्योंकि बहुत सारा है, इतने सारे मैं नहीं भेज पाती। अभी इसमें हाफ ही है, इसके बाद का और है जो सिस्टम वाइज टॉपिक है वो और है। तो ये सारा, और ये LMR में देखो आप कितने कितने से पेजेस हैं। या इनको पढ़ना मुश्किल है क्या लास्ट मोमेंट पे? और अभी भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेन तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो मैंने LMR बनाए थे ना उनमें से बहुत चीज़ें आई हैं। जैसे मैंने कम्युनिटी का सिर्फ वही नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स से, ऐसे नहीं बनाए थे, ऐसे बनाए थे LMR जैसे। तो वो बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए कम्युनिटी पढ़ना, वरना कम्युनिटी मुझे इतनी बेकार बोरिंग लगती थी। तो आप भी ऐसे बना सकते हो। तो देखा आपने कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कैसे मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे अपने। और अगर आपको इन चीज़ों से हेल्प मिल रही है ना तो आप अभी भी कर सकते हो। अगर आप अभी क्लासेस लेते हो, लेक्चर्स लेते हो, तो आप पूरे वाले नोट्स बनाओ, पूरे पूरे। और जो सिर्फ माइनर सब्जेक्ट्स हैं ना उनके आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े नोट्स भी बना रहे हो, शॉर्ट भी बना रहे हो। जैसे रिसर्च है और साइकेट्रिक है या कम्युनिटी साइकेट्रिक, तो अब मेजर में ही आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी मेंस में बहुत क्वेश्चन आए थे साइकेट्रिक से। सीरियसली वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया है, तो उसको मेजर में ही डाल देना आप। मैंने तो माइनर में रखा था। और जो कम्युनिटी है वो माइनर में ही रखो आप, क्योंकि कम्युनिटी से अभी बहुत कम क्वेश्चन आए थे, अब आ सकते हैं। लेकिन उससे ऐसा है ना कि जैसे पता है एनीमिया मुक्त भारत से कौन सा चीज़ आ सकता है, कौन सा पार्ट आ सकता है, तो आपको उसका पता है ना डिटेल में कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं ये उसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, उसका डायरेक्ट आएगा। तो आप कम्युनिटी के सीधे सीधे नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेंड भी किए हैं, तो वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हर एक पॉइंट जो है मैंने इंक्लूड किया है। लेकिन कुछ अपडेट्स अगर आई होंगी तो आप ऐड ऑन कर लेना। बाकी जो बच्चे अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके पास भी ऑप्शन है, क्योंकि देखो अब 2 टाइप के बच्चे होंगे इस टाइम भी, कि एक वो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा आधा सिलेबस, अब वो बस रिवीजन MCQs ये सब करेंगे और हो जाएगा उनका। सेकंड वो होंगे जो अभी भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा सा बाकी है, पूरा ऐसे गुजर गुजर हो गया है कि कौन सी चीज़ अब पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, अब तो ऐसा लग रहा है कि होगा ही नहीं, इतना कम टाइम है। ऐसा नहीं है, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स जल्दी से डिवाइड कर लो। आज भी अगर आप स्टडी के लिए सीरियस हो के नॉट सेट करना ही है भाई, अभी कर लेना है, 10 में ही कर लेना है, और कर लो मैं तो बोलूँ। क्योंकि जब मैं थी ना अपने टाइम में, तो मैं ऐसा सोचती थी कि आने वाला नॉट सेट पता नहीं कितना टफ हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती उतना। तो मैं सोचती थी कि ये अभी जो हो गया वो हो गया, फिर नहीं होगा, क्या पता स्किल टेस्ट आ जाए कल को, क्या पता क्या नई चीज़ फिर से उसमें इंक्लूड कर दें। तो मैं यही सोच के पढ़ती थी, और इतना डर लगता था मुझे कि अभी नहीं हुआ ना तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि आने वाला को सच में बहुत टफ हो जाएगा। तो आप इसलिए अभी पढ़ो, अभी स्टार्ट कर दो, और स्टडी ऐसे करो कि सब्जेक्ट्स ले लो, उठा लो, और एक एक वीक में मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो। सबसे पहले तो 30th तक आपको पता है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है MSN। तो MSN को आप 30 तक जैसे तैसे नोट्स बना के ख़त्म करो। सारा लेक्चर्स लो, कोई भी कोचिंग ले लो। मैंने मिशन हाई का डाला भी है, वो बहुत अच्छा ऑफर भी दे रहे हैं। आपको PW से लेना है, मैंने PW से ली थी, आप वहाँ से ले लो, PW भी बेस्ट है। तो आप, या फिर आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास अभी टेस्ट सीरीज भी आपने नहीं लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी मिशन हाई का ले लो, क्योंकि उन्होंने बोला है वैसे भी कि वो रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं आपको, और तीनों चीज़ें दे रहे हैं, तो वही ले लो। या फिर क्योंकि फिजिक्स वाला अच्छा है, मैंने लिया था, लेकिन उसका ये कि आधा सिलेबस हो गया होगा ना, आपको कैचअप करने को कितना टाइम लगेगा, बैकलॉग्स कंप्लीट करोगे कि अगला पढ़ोगे। इसलिए स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। तो सबसे पहले 30th तक अपना MSN ख़त्म कर दो, फिर 1 वीक आप फंडामेंटल को दे दो, FON को, 1 वीक आप OBG को दे दो, फिर 1 वीक PTIA को दे दो। ठीक है, ये बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और अब MHN भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो आप उसको भी 1 वीक दे ही दो, क्योंकि उसके बहुत क्वेश्चन आए थे मेंस में सच में, और अभी भी आ सकते, प्रीलिम्स में भी आए थे। तो आप इन सब्जेक्ट्स को ऐसे 1 वीक दे दो, तो आपका फैब कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो आप ये सब कर रहे हो ना, ऐसा मत सोचना अब कि आराम आराम से करते हुए, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ, थ्योरी कंप्लीट करो, एंड साथ साथ में जितना भी दिन में टाइम बच रहा है MCQ सॉल्व करो। अगर आपके पास नहीं होता, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फ़ोन है, ये है, फ़ोन उठाओ, फ़ोन में यूट्यूब पे बहुत सारी MCQs की क्लासेस चल रही हैं, वहाँ से करो, जितना भी टाइम मिले MCQs वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और डेली एक टेस्ट दे दो। अगर डेली नहीं दे सकते ना, अभी भी आप वीकली दोगे तब भी चलेगा। एक टेस्ट 2 बार वीक में अपनी परफॉर्मेंस देखो, फुल मॉक देना, और ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टेस्ट दे रहे हो। नेक्स्ट अगले वीक में, सॉरी अगले मंथ में आप एक एक वीक जो है वो FON, PTIA एंड MHN, OBG इनको दे दो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना यार कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो।
आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा। तो फिर नेक्स्ट मार्च में तो आप यही सबको रिवाइज़ करना अगेन एंड अगेन, साथ में भी करते रहना अभी भी। जैसे जैसे एमएसएन कंप्लीट होगी थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लिया, अगला जो आज के दिन टॉपिक बना रहे हो कल का जहाँ तक हुआ था वहाँ तक जल्दी से नज़र मार ली, तो आपको माइंड में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, उसको रिवाइज़ करते रहना। और जो मार्च आएगा ना जैसे, तो पूरा एलएमआर बनाना स्टार्ट कर देना कि हाँ ये सब्जेक्ट था मेरा, फर्स्ट वीक में मैंने पूरा एमएसएन के ऐसे एक पूरा सिस्टम उठाया, उसको पढ़ा, साथ में एलएमआर बना लिए। नहीं भी है एलएमआर बनाने का टाइम तो जस्ट रिवाइज, ओके, एंड save your time, save your energy and put it on only and only studies, क्योंकि अब तो वैसे भी टाइम बहुत कम है, तो बस स्टडी 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 यही होना चाहिए आपका। उठो खाओ पियो और स्टडी करो। और लास्ट में जो आपके पास अप्रैल बचेगा उसमें आप नॉन नर्सिंग कर सकते हो, उसमें आप रिसर्च कर सकते हो, बायोकेम, न्यूट्रिशन, ये सारे सब्जेक्ट आप तब कर सकते हो। अगर आपको तब तक नोट्स चाहिए होंगे या कुछ भी चाहिए होगा उससे रिलेटेड, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वो सब, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में पढ़ना होता है, जस्ट ऐसे एक बार गो थ्रू करना होता है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी आप सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। और जैसे मैंने बताया जैन में जल्दी से कर लो अपना एमएसएन कंप्लीट। अगले 4 वीक जो होंगे फैब के, उनमें अपने बाकी की 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो और साथ में रिवाइज करते रहो, एमसीक्यू करते रहो। एमसीक्यू आप यूट्यूब से कर सकते हो, बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। और मार्च में पूरे जो आपका कंप्लीट हो जाएगा थ्योरीज का, चारों 5 सब्जेक्ट्स का, उसको लास्ट मिनट रिवीजन करना। ओके, बाय बाय, गुड लक, पढ़ते रहो ऐसे ही।